નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર. આજનો આપણો વિષય છે ધોરણ 5 સેમેસ્ટર પહેલું, विषय हिंदी, चैप्टर 4 सोच अपनी अपनी. उसमें हम प्रश्न पहला देखते हैं. चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पसंद करके लिखिए. उसमें पहला है, यह दृश्य किसका है? उसका उत्तर है ए, गांव का. दूसरा है, कौन अपने घोंसले में निकल पड़े हैं? उसका उत्तर है बी, पक्षी. तीसरा है, नारियल के खाली जगह पेड़ है. उसका उत्तर है बी, 2. चौथा है, चरवाहा किसे लेकर चराने के लिए निकल पड़ा है? उसका उत्तर है सी, गाय. पांचवा है, बगीचे में कितने बच्चे दिखाई दे रहे थे? उसका उत्तर है बी, 3. प्रश्न दूसरा है, चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. उसमें पहला है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं. दूसरी खाली जगह है, घर के पीछे नारियल के पेड़ है. तीसरा है, पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं. चौथा है, बच्चे तितलिया के पीछे दौड़ रहे हैं. प्रश्न तीसरा है, चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए. उसमें पहला है, चित्र में किस समय का वर्णन किया गया है? उसका उत्तर है, चित्र में सुबह के समय का वर्णन किया गया है. दूसरा है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? उसका उत्तर है, सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए चहचहाते हुए घोंसले से निकल पड़े हैं. तीसरा है, चित्र में किसके लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं? इसका उत्तर है, चित्र में नारियल के लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं. प्रश्न चौथा है, चित्र में कितने घर दिखाई दे रहे हैं? उसका उत्तर है, चित्र में 5 घर दिखाई दे रहे हैं. प्रश्न पांचवा है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? उसका उत्तर है, सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है. प्रश्न छठा है, चरवाहे के हाथ में क्या है? उसका उत्तर है, चरवाहे के हाथ में लाठी है. सातवां प्रश्न है, चरवाहे के पीछे कौन खड़ा है? उसका उत्तर है, चरवाहे के पीछे कुत्ता खड़ा है. प्रश्न आठवां है, चरवाहे क्या सोचते होंगे? सोचकर बताइए. उसका उत्तर नमूना रूप है, वह हम देखते हैं. चरवाहा सोच रहा होगा कि यहाँ नज़दीक में ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ गायों को ज़्यादा घास मिलेगी, वह जंगल की ओर जाए या नदी की ओर. प्रश्न हुआ है, बगीचे में कौन खेल रहे हैं? उसका उत्तर है, बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं. प्रश्न 10वां है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? उसका उत्तर विद्यार्थी अपनी परिस्थिति के अनुसार लिखेंगे. प्रश्न 11वां है, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? नमूना रूप उत्तर है, उसका उत्तर है, कुत्ता सोच रहा होगा कि मैं किस ओर जाऊं, यह आदमी कहाँ जा रहा होगा, इसके साथ साथ जाऊं या नहीं, कहीं यह मुझे मारकर भगा तो नहीं देगा. प्रश्न चौथा देखते हैं, प्रकृति का फायदा सही, प्रकृति को नुकसान गलत, उचित चिन्ह लगाइए. पहला है, लोग पेड़ काटते हैं, गलत है. हम हर साल पेड़ पौधे लगाते हैं, यह सही है. तीसरा है, किसान खेतों में कुदरती खाद डालते हैं, यह भी सही है. चौथा है, लोग ट्रैफिक सिग्नल बंद होने पर भी वाहन चालू रखते हैं, यह गलत है. पांचवा है, कमरे से बाहर निकलते समय किसी न होने पर लाइट और पंखे बंद करने चाहिए, यह सही है. छठा है, लोग पानी का अपव्यय करते हैं, यह गलत है. सातवां है, कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, यह सही है. अब हम प्रश्न 5वां देखते हैं. चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहले हम ध्यान से चित्र देखेंगे, फिर हम प्रश्न के उत्तर लिखेंगे. प्रश्न पहला है, व्यापारी क्या ले जा रहा है? उसका उत्तर है, व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है. प्रश्न दूसरा है, पेट के ऊपर कौन है? उसका उत्तर है, पेट के ऊपर बंदर है. प्रश्न तीसरा है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? उसका उत्तर है, व्यापारी टोकरी पेट के नीचे रखता है. प्रश्न चौथा है, व्यापारी क्या कर रहा है? उसका उत्तर है, व्यापारी पेट के नीचे आराम कर रहा है.
प्रश्न 5वां है बंदरों ने टोपियों का क्या किया? उसका उत्तर है बंदरों ने टोपियां पहन ली। प्रश्न 6 है टोपियां न दिखने पर व्यापारी ने क्या किया? उसका उत्तर है टोपियां न दिखने पर व्यापारी ने ऊपर देखा। बंदरों से अपनी टोपियां पाने के लिए व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। प्रश्न 7वां है बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? उसका उत्तर है व्यापारी को टोपी उतारकर फेंकते देख उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी टोपियां फेंक दी। प्रश्न 8वां है चित्रों में दी गई कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। उसका उत्तर है कि एक टोपी बेचने वाला व्यापारी गांव-गांव में टोपियां बेचा करता था। एक दिन दोपहर के समय जंगल में जा रहा था कि थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने टोपियों की टोकरी एक तरफ रख दी। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। उसी पेड़ पर कुछ बंदर बैठे थे। अपने नकलची स्वभाव के कारण सभी बंदरों ने भी टोपियां पहन ली। फिर सभी बंदर मस्ती में उछल कूद करने लगे। उनके उछल कूद से व्यापारी की नींद खुली। उसने टोकरी में देखा तो एक भी टोपी नहीं थी, इसलिए वह बड़ा दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि टोपियां किस तरह से वापस मिल सकती है। वह अपने सिर से टोपी उतार के सोच में अपना सिर खुजलाने लगा। तो उसने देखा कि बंदर भी वैसा ही करने लगे। व्यापारी को एक उपाय सूझा। उसने जानबूझकर बंदरों को दिखाते हुए अपनी टोपी टोकरी की ओर फेंक दी। बंदरों ने भी उसकी नकल करते हुए अपनी अपनी टोपी फेंक दी। व्यापारी ने तुरंत सभी टोपियां टोकरी में डाल दी और वहां से चला गया। इसका शीर्षक है बंदर और टोपी वाला। प्रश्न 6 है चित्रों के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। नमूना रूप उत्तर है। पहले हम चित्र देखेंगे, उसके बाद हम वाक्य लिखेंगे। उसमें पहला है रमेश और महेश बगीचे में झूला झूल रहे हैं। राम और सीता फुटबॉल खेल रहे हैं। तीसरा है एक लड़का फिसल पट्टी से सरक रहा है। चौथा है विवेक और दिशा बगीचे में उचक नीचक पर खेल रहे हैं। 5वां है सभी बच्चे बगीचे में आनंद से खेल रहे हैं। थैंक यू।